हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में, जिसमें आपके 40,247 पदों के लिए आपकी भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी और इसमें परीक्षा आपकी समाप्त हो गई है। अब यहाँ पे हम लोग कैटेगरी वाइज देखेंगे कि जनरल, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और पीएस, साथ ही साथ फ्रीडम फाइटर के लिए क्या कट ऑफ आपकी होने वाली है। यानी कि जिसमें आपको 8 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया था। आप समझ सकते हैं कि 8 वर्ष का अनुभव के साथ साथ जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए थे वो अनुभव वाले होंगे। और कट ऑफ क्या होगी यहाँ पे मेल और फीमेल की, और ये लोग पहले ही बाहर होंगे कट ऑफ को लेकर के। साथ ही सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे क्राइटेरिया रखी गई थी, आपके जो पेपर का लेवल किस प्रकार से था, ठीक है, उसके हिसाब से ही यहाँ पे कट ऑफ आपको बताया जाएगा। तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम से मिलती रहेगी। चलिए देरी न करते हुए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि कट ऑफ आपकी कैसे यहाँ पे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्नों की जो संख्या थी और परीक्षा के अवधि और कुल अंक, ये आपका पेपर का लेवल था। यानी कि पेपर का लेवल का मतलब ये कि पेपर आपके 2 भाग में बटे हुए थे, जिसमें 75 अंक के आपके सामान्य अध्ययन के थे, और यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में जो डीएलएड वाले विषय से थे। यानी कि जो डीएलएड का 75 नंबर यहाँ और 75 नंबर यहाँ पे जो सामान्य अध्ययन के थे, जिसमें ये सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न थे वो थोड़ा जो है कठिन स्तर के थे। यानी कि ठीक है, इनका लेवल ठीक ठाक था। और जो डीएलएड वाला स्तर था, ठीक है, डीएलएड वाला जो पोर्शन था वो भी कुछ ठीक ठाक था, यानी कि मॉडरेट एक तरह से समझा जाए। तो उस हिसाब से आपके मतलब कि कट ऑफ क्या होंगी, आपको पता है कि पेपर का लेवल किस प्रकार से होता है, ठीक है। अगर पेपर का लेवल मॉडरेट होता है तो कट ऑफ आपकी किस प्रकार से जाएगी, कितनी जा सकती है, ठीक है, ये दोनों चीज़ों को देखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं। सबसे पहले एक चीज़ और समझिएगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इसके हिसाब से सभी प्रश्नों को सभी लोगों ने यहाँ पे टच किया होगा और सबके अच्छे खासे नंबर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो सबसे जो न्यूनतम, ध्यान दीजिएगा, जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखी गई है यहाँ पे वो आपकी क्या है, उसको एक बार हम बता देते हैं आपको। अगर हम देखिए सामान्य वर्ग की बात करें, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो आपको 40% रखा गया था, जिसमें 40% में ये बताया गया था कि 40% के हिसाब से जो है 60 अंक आपके अंक होने चाहिए, ठीक है। यानी कि सामान्य वर्ग की जो लोग हैं यहाँ पे 60 अंक आपके होने चाहिए। और इसी प्रकार से यहाँ पे बीसी की बात करें, ध्यान दीजिएगा, बीसी की बात करें तो बीसी में आपको बताया गया था कि 36.5%। ये इसका मतलब ये हो गया कि लगभग 54.75, यानी इसको मान के चलिए आप 55 नंबर, ठीक है। यानी कि 150 में आपके 55 नंबर हैं तो आप जो है बने रहेंगे, अन्यथा आपको पहले ही रेस से बाहर कर दिया जाएगा। अगर यहीं पे हम ईबीसी की बात करें, ध्यान दीजिएगा, ईबीसी की बात करें तो ईबीसी के लिए जो आपकी रखी गई थी, यानी कि अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है उसमें जो आपको रखा गया है वो 34% रखा गया। ये न्यूनतम पासिंग मार्क्स है। अगर इससे आपका नीचे आता है तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे और आपकी कोई भी इसके लिए कोई भी चांस नहीं बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 34%, यानी कि 34% की अगर बात करें तो 51 अंक, ठीक है, ये आपके 51 अंक होंगे। यानी कि 150 में 150 में आपके 51 नंबर हैं तो आप बने रहेंगे यहाँ पे, अन्यथा अगर आपके 51 न होकर के आपके 50 नंबर हैं तो आप पहले ही रेस से बाहर हो जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ईबीसी कैटेगरी, यहीं पे हम लोग देखें एससी, एसटी, ध्यान दीजिएगा, एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पे पीएच कैंडिडेट वाले हैं तो यहाँ पे 32% रखा गया है। इसका मतलब ये हो गया आपका 48 नंबर है। साथ ही साथ जो सभी महिलाएं हैं, जो महिला वर्ग हैं किसी भी कैटेगरी की, उनके लिए जो रखा गया है, इनके लिए भी 32% रखा गया है, जिसमें 48 नंबर आपके होंगे, यानी कि 48 अंक होते हैं तो आप जो है रेस में बने रहेंगे। 48 से कम है तो आप पहले ही बाहर कर दिए जाएंगे। इस वजह से जो है ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 40%, यानी कि आपको 60%, यानी कि 60 अंक आपके जो है चाहिए, यानी कि आप अनरिजर्व कैटेगरी के साथ ही यहाँ पे आपकी काउंटिंग होने वाली है। अगर आप 60 से कम आते हैं तो आप पहले रेस से बाहर कर दिए जाएंगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। ये न्यूनतम पासिंग मार्क्स हैं। यहाँ तक अगर आप यहाँ तक लाते हैं नंबर, आपकी जो भी कैटेगरी है, अगर आप इससे अधिक नंबर लाते हैं तो आप रेस में बने रहेंगे। अगर इससे आप कम लाते हैं तो पहले ही बाहर कर दिए जाएंगे। आपको ज्ञात होगा इसके बारे में। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि मेधा सूची आपकी किस प्रकार से तय की जाएगी। अगर मान लीजिए आपका भाग 1 और भाग 2, ठीक है, ये ठीक है, जो यहाँ पे भाग के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा, ठीक है, और लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आपका भी मान लीजिए 120 नंबर आता है और हमारा भी 120 नंबर आता है, तो मान लीजिए दोनों टाई हो गया, ठीक है, दोनों टाई हो गया। अब यहाँ पे कैसे यहाँ पे सिलेक्शन होगा आपका, ये समझिए। उसके समानों की स्थिति में आपका जो डीएलएड वाला पोर्शन है, ठीक है, ये डीएलएड वाला जो पोर्शन है जिसमें 75 नंबर का आपका रखा गया है, इसको देखा जाएगा कि अगर आपकी डीएलएड में 75
अंक का यहाँ पे दिया गया है 75 में आपके कितने नंबर हैं। अगर आपके 75 में आपके मान लीजिए 46 नंबर आते हैं और हमारे 44 नंबर, ठीक है, इतना आता है, तो आपका सिलेक्शन पहले कर दिया जाएगा। यही चीज़ बताई गई कि डीएलएड विषय भाग 2 के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका 46 है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा 44 है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे सिलेक्शन आप ही का होगा। अगर ये भी अगर बराबर हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ये भी चीज़ें बराबर हो गई, यहाँ अगर यहाँ पे आपका भी यहाँ पे 46, मेरा भी 46 नंबर है, अगर ये दोनों भी बराबर हो गया तब कैसे होगा। तो देखिए डीएलएड भाग 2 के विषय में, ठीक है, प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उसके बाद से आपको एज वाले पोर्शन पे जाया जाएगा, यानी कि एज यानी कि उम्र में समान उम्र को देखा जाएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमसे पहले है या हमसे बाद में है, उस हिसाब से सिलेक्शन किया जाएगा। अगर वहाँ पर भी आपका जो है बराबर कर दिया जाता है, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 26 है, यहाँ मेरा भी 26 तारीख है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए 26 जुलाई और यहाँ पर 26 जुलाई आपका भी है, तो ये भी बराबर अगर कर दिया जाता है तो आप क्या होगा यहाँ पे, उसके बाद से आपका अल्फ़ाबेटिकली नाम देखा जाएगा, यानी कि जो नाम होगा वो देवनागरी लिपि के अनुसार देखी जाएगी, यानी कि हिंदी की देवनागरी लिपि के अनुसार देखी जाएगी अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे चयन होगा, मेरा सूची तैयार की जाएगी। तो ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, कभी कभार 1 या 2 देखने को मिल जाता है, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो सीधे हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक आप समझ गए कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, और जो हमने अभी न्यूनतम पासिंग मार्क्स आपको बताया है उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। देखिए पेपर जो था आपका, चाहे वो सामान्य अध्ययन का पोर्शन हो चाहे आपका डीएलएड वाला पोर्शन हो, दोनों ही ठीक ठाक थे, यानी कि ना आसान था ना मॉडरेट, एक तरह से समझिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे सामान्य अध्ययन के आप समझ सकते हैं कि सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी आप जो है कठिन होते हैं, इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यूआर कैटेगरी की बात करें, ठीक है, यूआर कैटेगरी की बात करें तो आप इसको मान के चलिए कि 65 से 70 के आसपास, ध्यान रखिएगा, 65 से 70 के आसपास इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यानी कि 65 से 70 के आसपास, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में जो है आपके 55 और 60 के आसपास, यानी कि देखिए इसमें प्लस और माइनस आप कर सकते हैं, इसमें 2 या 3 नंबर इसके हिसाब से। बीसी की बात करें अगर, ध्यान दीजिएगा, बीसी जिसमें आपको लगभग 62 के आसपास, 62 से 64, इसमें प्लस और माइनस आप करेंगे, जिसमें आपको 2 से 3 नंबर आप प्लस माइनस इसमें करेंगे। देखिए कभी भी कट ऑफ दिया जाता है तो इसमें प्लस माइनस आपको 2 से 4 नंबर इधर उधर आपका होता रहता है, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करिए। देखिए इसमें ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि जो लोग मतलब कि 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और जो लोग अनुभव, मतलब कि अनुभव का मतलब ये हो गया कि जो लोग पढ़ाई मतलब कि पढ़ाते हैं या कुछ भी करते हैं, उनको कितना टाइम मिलता है पढ़ने के लिए वो आप समझ सकते हैं, उसके हिसाब से सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पे तो आप 60 के आसपास, यानी कि 60-65 प्लस माइनस 2 या 3 से 4 नंबर आप कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 5 आप जो है नंबर उसको अपने दिमाग में रखिएगा, प्लस उसको कर सकते हैं। उसके बाद एससी, फिर एसटी, फिर महिला कैंडिडेट की अगर बात करें यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे जितने भी महिला हैं, क्योंकि उसमें 48 नंबर पासिंग है वो तो है, लेकिन यहाँ पे मेल की बात करें तो यहाँ से 55 से 60 के आसपास जो है आप इसमें देख सकते हैं, 55 से 60 के आसपास ये रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 48 नंबर जो रखा गया है वो महिलाओं के लिए रखा गया है न्यूनतम पासिंग मार्क। और जो यहाँ पे अगर महिला की बात करें तो यहाँ पे 52 तक आप जा सकते हैं इसके लिए। दिव्यांग कोड की अगर बात करें तो दिव्यांग में जो है वो आपका लगभग 50 से 52 के आसपास, और महिलाओं के लिए आपको पता ही है कि यहाँ पे 48 से 50 के आसपास जो दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। फ्रीडम फाइटर की बात करें अगर तो फ्रीडम फाइटर, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें जो है छूट दी जाती है, जिसमें आप समझ सकते हैं लगभग जो है वो 45 से लगा करके आपको जो है 55 के आसपास जो है वो देखने को मिलने वाली है। क्योंकि देखिए अभी आंसर की आई नहीं है, ठीक है, आंसर की आएगी, उसके बाद से कितने प्रश्न जो है गलत होंगे, प्रश्नों के आंसर गलत होंगे या प्रश्न गलत होंगे, इस चीज़ के भी देखा जाता है। तो उसमें कितना प्रश्न गलत होगा ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। आपको पता होगा कि परीक्षाओं में कई सारे भी प्रश्न गलत होते हैं या आंसर गलत होते हैं, तो उसके भी कॉमन नंबर मिल जाते हैं। तो कॉमन नंबर मिलेंगे तो कहीं ना कहीं सबके नंबर जो है वो बढ़ने वाले हैं। पेपर का लेवल चाहे वो सामान्य हो चाहे डीएलएड वाला हो, सभी के जो 75-75 अंक थे, जिसमें आपको जो है
काफ़ी ज़्यादा आपके यहाँ पे कट ऑफ नहीं जाने वाली है, इस बात को ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपको जो है जनरल और बीसी के कैटेगरी में, आपको एबीसी की कैटेगरी में देखने को मिलेंगी। सब आपको पता है कि जनरल के लिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है। तो जनरल की जो कट ऑफ होगी मेल का लिए, मेल में जो है 5 से 6 नंबर महिला है उसमें आप अपना कम करेंगे, तब जाकर के आपकी कट ऑफ जो वो देखने को मिलेगी लगभग 65 से 70 के आसपास। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि लगभग 60 से 65 के आसपास ये आपको महिलाओं के लिए देखने को मिलेगी।